हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो हम लोग स्टार्ट किए थे 1 डे 1 टॉपिक, ठीक है। तो आज उसका 3rd दिन है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीफ एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे? तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? रूट का मॉडिफिकेशन, देन स्टेम का। अब आ गया बारी किसका? रूट का। तो चलिए हम लोग चलते कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो किसका है? लीफ का। हम लोग आज लीफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लीफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो डेफिनेशन ऑफ लीफ। तो लीफ का डेफिनेशन क्या? लीफ क्या है भाई? सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं। तो लीफ क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है लीफ इज अ लेटरल एंड फ्लैटेंड ग्रीन आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम और ब्रांच डेवलप्स फ्रॉम अ नोड बियर अ बड इन इट्स एक्सिल। मतलब क्या है कि लीफ जो है वो लेटरल होता है, साइड साइड में, देन फ्लैटेंड होता है। फ्लैटेंड मतलब ऐसे, इस टाइप का फ्लैटेंड होता है। मतलब इसका कोई भी, जैसे सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल क्या, उसका साइड में ऐसे गोल होता है, पर ये लीफ फ्लैटेंड होता है। मतलब इसके कोई भी पार्ट उभरा हुआ नहीं होता है, फ्लैटेंड होता है। और क्या बोल रहा है? ग्रीन आउट ग्रोथ। ग्रीन आउट ग्रोथ है किससे भाई? स्टेम से निकलता है। और ये ब्रांच भी होता है, ब्रांच से भी निकलता है। फिर डेवलप्स फ्रॉम अ नोड। कहां से डेवलप होता है? नोड। मैंने आपको बोला था, एक मिनट, ये आपका स्टेम है, देन यहाँ पे ये नोड है और इसके बीच को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर नोड है। और ये जो है आपका नोड है। तो नोड से ही क्या बोल रहा है कि लीफ आपका डेवलप होता है, ठीक है, ये बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? इट बियर्स अ बड, कि जो नोड है, नोड के जो पास लीफ निकलता है, यहाँ पे एक बर्ड्स भी बियर करता है। और कहाँ पे? एक्साइल। एक्साइल किसको कहते हैं वो आप देखिए। ये है आपका स्टेम, ये है आपका लीफ, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्साइल पार्ट। और यहाँ पे जो बड रहता है वही बड होता है, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? एक्सिलरी बड। ये याद होगा आप लोगों को? याद नहीं, समझना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? इट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब फिर भी बेसिक क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है भाई? तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? अकर इन लीव्स। लीव्स में होता है, ठीक है। फिर सेकंड में क्या बोल रहा है? पार्ट्स ऑफ टिपिकल लीफ, कि हम लोग लीफ के पार्ट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या है। तो चलिए लीफ का पार्ट्स देखते हैं। तो क्या है? पहला पार्ट जो है लीफ बेस है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या है। देखिए आपको क्या दिख रहा है स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है ये स्टेम है आपका। देन फिर क्या है? फिर यहां से आपका ये निकला हुआ जिसको हम लोग क्या कहे? पेटियोल के है। क्या कहे? पेटियोल के है। जो स्टेम से जो लाइनिंग निकलती है, और लीफ बेस, जो लीफ है उसका बेस है वो लाइन में, वो स्टॉक में अटैच होता है। वो जो बीच का जो स्टॉक होता है उसको हम लोग पेटियोल के हैं। देन फिर एक एक्साइल पोजीशन होता है जिसमें आपका एक्सिलरी बड भी होता है एंड स्टिप्यूल्स भी होता है। अब स्टिप्यूल्स क्या है? तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्टिप्यूल्स। और एक्सिलरी बड वहीं पे रहते हैं, छोटी सी एक्सिलरी बड होती है। वो क्या करती है? वो आपके आगे के फ्लावर बनाने में हेल्प करती है, लिप्स बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। ये सब याद। स्टेम जो सेकेंडरी ब्रांचेस होते हैं उसे बनाने में हेल्प करती है। और फिर क्या दिखाया है इसमें? लीफ बेस। अब लीफ बेस किसको कहा है? जहां पे पेटियोल और स्टेम अटैच होता है उसी को हम लोग क्या कहें? लीफ बेस। और ये जो परत लाइक स्ट्रक्चर है ये इसको क्या कहें? लेमिना। तो आप लोगों को याद रखना है कि एक लीफ में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग एक लीफ में कि वो पेटियोल से स्टेम, पेटियोल के हेल्प से स्टेम से ज्वाइन होती है। फिर जहाँ पे पेटियोल और स्टेम ज्वाइन होता है उसे लीफ बेस कहते हैं। उसके बाद हम लोग को याद रखना है कि जो एक्साइल पोजीशन है वहाँ पे स्टिप्यूल्स एंड एक्सिलरी बड होते हैं। और एक्सिलरी बड क्या करता है? वो आगे फर्दर आपका फ्लावर बनाने में हेल्प करता है, ब्रांचेस बनाने में हेल्प करता है, फिर लीफ बनाने में हेल्प करता है। जो स्टिप्यूल्स है वो लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है जो आगे जाके लीफ बनता है। और एक चीज और सबसे मेन है जो लेमिना है। और लेमिना भी किसका पार्ट है? लीफ ही है, और उसके जो
ऐसे वाले जो पार्ट होते हैं उसी को हम लोग पूरे को लैमिना कहते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या बोला, पार्ट्स ऑफ लीफ। पार्ट्स ऑफ लीफ में सबसे पहले हम लोग देखिए लीफ बेस। मैंने आपको अभी बताया कि लीफ बेस किसे कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं स्टेम और पेट्यूल जहां पे ज्वाइंट होता है उसी को लीफ। तो ये अटैचेस द लीफ टू द स्टेम। अब एक लीफ है वो ज्वाइंट हो रहा है स्टेम में, इसी को तो हम लोग लीफ बेस कहे, लीफ बेस, ये याद रखना है। मे बी स्टिप्यूल्स अ स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस, कि बेस में ही स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये क्या है, स्टिप्यूल्स। ओके, देन फिर सेकेंड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पेटियोल। और आप लोगों को ये देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड नेम लिखा है हाइपोपोडियम, मिजोपोडियम। आप लोगों को याद रखने तो आप याद रख सकती है, वैसे इसका कोई काम नहीं है। फिर देखिए सेकेंड में क्या है, द स्टोक दैट ज्वाइन द लीफ ब्लेड टू द स्टॉम। अब पेटियोल क्या भाई, तो आप लोगों को पता है जो क्या बोल रहा है, जो स्टोक है वो ज्वाइन करता है लीफ ब्लेड टू द स्टेम। अब ये लीफ ब्लेड क्या है, देखिए ये जो पार्ट है और ये जो पेटियोल है, ये दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है उसी को क्या बोला है, देखिए पेटियोल क्या बोला है, ये जो लीफ ब्लेड है और ये जो स्टेम है उसको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, पेटियोल। तो आप लोगों को क्या रखना है, द स्टॉक। पेटियोल वो स्टॉक है दैट ज्वाइंस, जो ज्वाइन कर रहा है लीफ ब्लेड टू स्टेम, जो लैमिना को ज्वाइन कर रहा है किससे, स्टेम को से, उसी को हम लोग क्या बोल दिए, पेटियोल। देन फिर हम लोग देखते हैं कि लैमिना एंड लीफ ब्लेड, ठीक है, तो ये क्या है, लैमिना को ही लीफ ब्लेड कहते हैं, सेकेंड नाम उसका क्या है, लीफ ब्लेड। अब ये क्या है, सबसे पहले तो ये ग्रीन होता है भाई, आप लोग देख रहे हैं अच्छे से कि ये ग्रीन है। देन फिर क्या बोला है कि ये फ्लैट एंड एक्सपेंडेड पार्ट होता है, फ्लैट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि उसकी जो उभरी हुई पार्ट नहीं होती है, एक तरीके से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बता दिया। देन फिर बोल रहा है इट कंटेन्स वैन वैनलेट्स। फिर क्या है वैन वैनलेट्स, चलिए देखते हैं। ये लीफ है मान लीजिए, और ऐसे देखा होगा आपने लीफ में बना हुआ होता है, देखा है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग मिड बोलते हैं, मिडरिब। मिडरिब क्यों कहेंगे, वेन का ही जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग मिडरिब कहते हैं। वो भी कब, वो आगे बताएंगे। आप लोग को देखेंगे कि जो लीफ है वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, जिसमें सिंपल में आप लोग जो लार्जेस्ट वैन होते हैं उसको मिडरिब कहेंगे, पर कंपाउंड में जाके उसको हम लोग रैचिज बोलने लगते हैं, हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि वेन्स और वैनलेट्स। देखिए ये जो है, ये जो निकल रहे हैं ये है आपके वेन्स, और वैनलेट जो इसके छोटे अगल आजू बाजू निकल रहे हैं वो क्या है, वैनलेट्स। फिर क्या बोल रहा है, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपैरेशन एंड एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज। मतलब क्या बोल रहा है, जो लेमिना है वहां क्या होता है, वहां फोटोसिंथेसिस होता है, देन फिर ट्रांसपैरेशन होता है एंड गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन है लीफ के, फोटोसिंथेसिस के लिए वो प्रोवाइड करता है सरफेस, ट्रांसपैरेशन के लिए करता है और गैसेस एक्सचेंज के लिए करता है। आप लोगों को ये याद रखना है, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3। देन फिर हम लोग इस स्ट्रक्चर को तो देख ही लिए, अब हम लोग चलते हैं फैलोटैक्सी। अब फैलोटैक्सी क्या है मैम, तो देखिए अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम एंड ब्रांच। मतलब क्या समझे कि लीफ का जो अरेंजमेंट होता है स्टेम में, मान लीजिए ये स्टेम है तो लीफ का अरेंजमेंट एक ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर कभी कभी दोनों एक ही जगह से निकलता है, कभी कभी होता है एक जगह से 4-5 निकलते हैं, ऐसे करके लीफ निकलता है। तो ये अरेंजमेंट को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अरेंजमेंट बोल रहा है वो क्या है, अल्टरनेट। अब इसको स्पाइरल भी कहा है, ठीक है, देखेंगे कैसे बोला है, क्यों बोला है। तो बोला सिंगल लीफ एट ईच नोड अल्टरनेट ऑन अपोजिट साइड्स। मतलब क्या है, एक स्टेम है, ठीक है, मान लीजिए एक लीफ यहाँ है, एक लीफ यहाँ है, अल्टरनेट बोला है, एक नोड से नहीं निकाला है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक लीफ जो है वो एक ही नोड से निकलेगा। मान लीजिए हम यहाँ नोड्स कर दे रहे हैं, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड को मैंने कर दिया। अब चलते लीफ। तो एक नोड से एक लीफ निकला, फिर दूसरा नोड से दूसरा लीफ निकला, फिर एक नोड से एक लीफ निकला, फिर एक नोड से एक लीफ, फिर दूसरे नोड से दूसरा।
तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्या कहें, अल्टरनेट अरेंजमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा, वो भी कौन, अल्टरनेट एंड अपोजिट साइड। अल्टरनेट मतलब आगे पीछे, एंड अपोजिट साइड मतलब एक इधर निकला है तो दूसरा इधर निकला है, फिर एक इधर निकला है तो दूसरा इधर निकला है, फिर एक इधर तो दूसरा इधर। ये दिख रहा है, समझ में आ गया। अब स्पाइरल क्यों बोला है मैम, अगर मान लीजिए आप यहां से एक स्पाइरल कीजिए, ऐसे अरेंजमेंट में जाइए तो देखिए ये स्पाइरल फॉर्म जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको स्पाइरल बोला गया है। ये पता चल गया। इसके एग्जांपल्स क्या है मैम, तो इसका एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। ठीक है, फिर सेकेंड में हम लोग आते हैं, सेकेंड में क्या है, अपोजिट। अपोजिट क्या, अरेंजमेंट। अब ये क्या है भाई, तो ये है टू लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड अपोजिट टू ईच अदर। मतलब क्या है, एक नोड से दो लीफ अराइज होंगे, पर अल्टरनेट में क्या था, एक नोड से एक ही लीफ अराइज होंगे और वो अलग अलग अपोजिट साइड में। और इसमें अपोजिट साइड बोल रहा है, बट एक लीफ एक नोड से दो अराइज होंगे, बस ये याद रखना है। चलिए इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं। ये मान लीजिए ऐसे है, सबसे पहले हम लोग नोड देते हैं, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, पांच नोड। अब चलिए लीफ बनाते हैं। तो देखिए बोल रहा है एक नोड से दो लीफ निकल रहा है, वो भी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड तो आप लोग समझते हैं, ये साइड एक बार ये साइड, एक बार ये साइड एक बार ये साइड, ये हो गया आपका लीफ। अब ये क्या बोल रहा है, लीफ अराइजेज इस नोड। देखिए एक नोड से आपको दो दो लीफ निकल रहे हैं, ये नोड है आपका, ये नोड है, और इसे के एक ये लीफ निकला, एक ये लीफ निकला, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जिसके एग्जाम्पल है ग्वाबा, और एक और एग्जाम्पल होता है कैलोप्ट्रोपिस। एक मिनट, कैलोप्ट्रोपिस। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। फिर थर्ड क्या है, थर्ड बोल रहा है मैम, थर्ड क्या बोल रहा है, तो थर्ड बोल रहा है मोर देन टू लीव्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल नोड फॉर्मिंग अ सर्कल। कि एक से दो से ज्यादा लीव्स अगर निकल रहे हैं आपके एक नोड से, तो और वो सर्कल की तरह फॉर्म कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग वर्ल्ड कहते हैं। वर्ल्ड मतलब हम लोग आपको बताए थे कि यू लाइक स्ट्रक्चर, यू लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए इसको बना के देखते हैं। तो मान लीजिए ये स्टेम है, देन फिर ये नोड है, ये भी नोड है। अब क्या बोल रहा है, एक नोड से दो से अधिक लिप्स निकलते हैं, जैसे कि ऐसे एक लिप्स, दो लिप्स, एक लिप्स, दो लिप्स, ऐसे। इस टाइप के। तो ये आप लोग देखेंगे अगर, तो ये एक सर्कल की तरह फॉर्म कर रहा है, इस टाइप का। वही बोल रहा है मोर देन टू लीव्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल नोड फॉर्मिंग अ सर्कल, कि एक नोड से बहुत सारे लीफ निकलते हैं और वो एक सर्कल की तरह फॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ल्ड। और वो वर्ल्ड का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। ठीक है, इतना हो गया, लीफ अरेंजमेंट पढ़ लिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ भी है, ये है चाइना रोज, ये है ग्वाभा, ये है एल्स्टोनिया। और आप लोग देख रहे हैं ये फॉर्मिंग सर्कल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये अल्टरनेट दिख रहा है, एक यहाँ, ये अपोजिट दिख रहा है, एक इधर साइड एक इधर साइड, और ये आपका हो गया सर्कल, एक यहाँ 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 यहाँ, आप लोग देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स। तो भाई इसमें क्या पढ़ना है, तो लीफ कितने टाइप्स के हैं वो पढ़ना है। तो सबसे पहले सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स। और सिंपल लीव्स आपके नॉर्मल है, कंपाउंड लीव्स के भी दो टाइप है। फर्स्ट है पिनेंटली एंड दूसरा है पाल्मेटली। ठीक है, पाल्मेटली एंड पिनेटली। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सिंपल लीड क्या कहता है लीफ, तो बोल रहा है लीफ ब्लेड इज अनडिवाइडेड। जो लीफ ब्लेड किसे कहते हैं, लैमिना को। ये जो लैमिना था ना, ये लैमिना, इसी को हम लोग क्या बोले थे, लीफ ब्लेड। मैं इसको ग्रीन ले लेती हूं,
ताकि समझने में आसानी हो। ये क्या है? लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड या लैमिना। ओके, तो क्या बोल रहा है? लीफ ब्लेड अनडिवाइडेड होता है, ये डिवाइड नहीं होता, मतलब अगर एक स्टीम है तो स्टीम से निकलेगा एक ही, इस टाइप का। सॉरी, ये स्टीम ऐसा नहीं जाएगा, एक मिनट। ऐसे बस, इसका एक ही लीफ होगा, सिंगल लीफ होगा। कितने? सिंगल लीफ। ठीक है, और क्या बोल रहा है? ये अनडिवाइडेड है, पर अगर लोब होगा तो लोब डज नॉट टच द मिड रिब। आपको मैंने बोला था कि अगर सिंपल लीफ है तो उसके जो मेन पार्ट ऐसे जाते हैं, उसको हम लोग, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिड रिब। और जो इसके साइड साइड से होते थे उसको हम लोग क्या कहते थे? वैन। और वैन से भी अगर और निकले हुए होते थे, ये है वैन, और इससे भी और निकले हुए रहते थे, उसको क्या कहते थे? वैनलेट्स। ये सब याद रखना है। फिर क्या बोल रहे हैं? अगर लॉब्ड है तो वो टच नहीं होना चाहिए मिड रिब से। मतलब आप लोगों ने बहुत सारे पत्ते देखे होंगे, कैसे? ऐसे, ऐसे बहुत सारे पत्ते देखिए। देखिए, इसमें लोब बना हुआ है, ये लोब बना हुआ है, पर क्या ये टच हो रहे हैं? इस जगह पे टच हो रहे, इस जगह पे टच हो रहे, इस जगह पे टच हो रहे? नहीं हो रहे। इसीलिए इसको हम लोग सिंगल क्या कहेंगे? सिंगल कह देंगे, मतलब सिंपल लीफ कह देंगे और सिंगल लीफ कहेंगे। पर अगर जैसे ही ये टच होना स्टार्ट हो गया तो ये एक अलग कंपाउंड लीफ बना देगा। मान लीजिए इसको टच करवा दीजिए तो एक क्या कर देगा? ये कंपाउंड लीफ बना देता है। इसीलिए बोल रहा है कि ये तो वैसे तो अनडिवाइडेड होता है, पर अगर आपका लोब है तो वो क्या करेगा? मिड रिब से टच नहीं होने देता है। चलिए इसको बना लेते हैं हम अच्छे से। ये मान लीजिए ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया है, ये टच नहीं होने देता। ठीक है, तो ये है लोब, जो टच नहीं हुआ है किससे? मिड रिब से। और इसकी एग्जांपल है मैंगो, गुआवा। तो गुआवा और मैंगो में एकदम सिंपल सा एक लीफ होता है, वो याद रखना है। देन फिर हम लोग कंपाउंड लीफ की ओर हो रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? लेमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, ईच में अपीयर अ सेपरेट लीफ। क्या बोल रहा है कि लेमिना है वो डिवाइडेड होता है लीफलेट्स में, और जो उसके ईच में अपीयर लाइक सेपरेट लीफ, मतलब उसके जो लीफ है वो लगते हैं एकदम सेपरेट है। कैसे? आपको बताते हैं। ये मान लीजिए ये है, ये ऐसे 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 और ये ऐसे। अब इसमें भी देखिए डिवाइड होता है ये लीफलेट्स में। और इसको बोला गया है क्या? लीफ, एक मिनट, लीफलेट्स। तो ये क्या है कि ये जो लोब था, इसके जो लोब है वो कहाँ टच हो गए? मिड रिब में। और यहाँ पे अब मिड रिब नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको कहने लगेंगे रैचीज। नया वर्ड आ गया। सिंपल लीफ की जब भी बात करेंगे तो हम लोग मिड रिब कहेंगे, और जब भी हम लोग कंपाउंड रिब में आ जाएंगे तो उसको हम लोग रैचीज कहेंगे। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? ये पत्ते जो है वो ऐसे करके फॉर्म हो रहे हैं। ये ग्रीन दिख नहीं रहा है, एक मिनट, ऐसे। और ये है आपका लीफलेट्स। समझ में आया? अब हम लोग चलते, कंपाउंड लीफ भी टू टाइप्स के होते हैं, एक पिनेटली कंपाउंड लीफ, और एक होता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ।
अब ये दोनों का क्या है मैम, तो यहां बोल रहा है लीफलेट्स आर अरेंज अलोंग बोथ साइड ऑफ द रैचेस, यही ये है, ये आपका पिनेटली है, पिनेटली कंपाउंड लीफ, लाइक अ फिदर। आप लोग कभी देखे कि कोई भी पंख गिरा हुआ रहता है तो एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे बना हुआ रहता है इस शेप में, तो इसीलिए बोल रहा है। और उसके जो एग्जाम्पल है वो नीम है, आपने नीम का देखा होगा, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का और इस टाइप का बना हुआ रहता है, ये ध्यान रखिएगा। देन फिर हम लोग आ जाते हैं पामेटली में। पामेटली में क्या होता है, पाम लाइक स्ट्रक्चर, पाम लाइक, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो leaflets are attached at a common point at the tip of petiole, ये पेटियोल है और इसके टीप में भी ऐसे 5 फ्लावर बने, सॉरी 5 लीफ बने हुए रहते, एक पॉइंट से, ये पॉइंट से निकला हुआ आप लोग देख रहे हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सिल्क कॉटन, जैसे कि यहां देख रहे हैं आप पिनेटली और पाल्मेटली का फिगर है ना, ये 5 उंगली, 1 2 3 4 5, इसलिए इसको बोला गया है पाल्मेटली, ये याद रखिएगा। देन फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है, वेनेशन। अब वेनेशन क्या है मैम, तो वेनेशन है अरेंजमेंट ऑफ वेन इन द लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड या लैमिना। आप लोग हमेशा इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, लिबलेड एंड लैमिना एक ही है। तो वेनेशन में सबसे पहला आता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा पैलर वेनेशन। ये क्या है मैम, तो देखिए जब बोला वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क, कोई नेटवर्क आप लोग देखते हैं, किसी का नेटवर्क बनता तो ऐसे 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 इस टाइप का फॉर्म में नेटवर्किंग होता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फिगर, ये आपका क्या है, रेटिकुलेट, ये आपका पैरेलल वेनेशन है। तो यहाँ पे देखिए कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे गया फिर ये इधर गया, ऐसे 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 ऐसे, देख रहे बहुत छोटा 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 नेटवर्किंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिखेगा। और ये क्या बोल रहा है कि ये फाउंड इन डाइकोट्स, कि जो वेन्स होते हैं वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, और ये डाइकोट्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है पीपल, आप लोगों को याद रखना है। सेकेंड क्या बोल रहा है, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, जो वेन है वो पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जितने भी वेन्स है एक दूसरे से पैरेलल, पैरेलल मतलब आप लोग क्या समझते हैं, ऐसे एक ही दूरी में। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि ये अरेंजमेंट में आप लोगों को पैरेलल अरेंजमेंट दिख रहा होगा, ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, ये पैरेलल अरेंजमेंट है, यही आपको रखना है। और ये किस में पाए जाते हैं, अधिकांश मोनोकोट्स में पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ग्रास एंड बनाना, ये याद रखना है। फिर हम लोग चलते हैं फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ का फंक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये साइट प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपैरेशन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, ये, और ये साइट देता है। पर और भी इसके क्या क्या काम है, प्रोटेक्शन काम है, स्टोरेज है, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आपको मैंने बोला था वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब वेजिटेटिव पार्ट से क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक मिनट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है भाई, क्या है कि नॉन रिप्रोड्यूसिंग पार्ट के अलावा कोई भी पार्ट से अगर आप लोग एक न्यू प्राणी का जन्म होता है तो उसी को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और वेजिटेटिव पार्ट में आपका आ गया लीव्स आ गया, स्टेम आ गया, और भी मतलब आप लोग क्या है, फ्लावर पार्ट को छोड़ के उसके अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं आपके क्या हो गए, वेजिटेटिव पार्ट्स, ये आपको याद रखने, ठीक है। अब ये देखिए फोटोसिंथेसिस मेन फंक्शन है, प्रिपेयर्स फूड, मतलब क्या है, जो लीफ है उसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है, और वो क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है, फूड को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। और क्या है भाई,
ट्रांसपैरेशन, हेल्प्स इन कूलिंग एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपैरेशन क्या होता है कि वो जो लीफ को है वो कूल करने में हेल्प करता है एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमाटा, तो लीफ में ही स्टोमाटा रहता है जिसके थ्रू ये लोग गैसियस एक्सचेंज करता है। प्रोटेक्शन एंड स्पाइस कैक्टस, स्पाइन कैक्टस, आपको पता है कैक्टस आप लोग देखे है, यू लाइक स्ट्रक्चर रहता है, फिर इसी के ऊपर ऐसे 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 रहता है और यहाँ पे स्पाइन रहते हैं आपके। इस टाइप के स्पाइन्स निकले हुए होते हैं। ये आपकी कैक्टस है, ठीक है, क्या है, कैक्टस। रफली डायग्राम है, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। अब देखिए, मैंने आपको कैक्टस को एक जगह और पढ़ाया था, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्या मैम? तो कैक्टस मैंने बताया था कि एक फ्लैटेंड सैक्युलेंट स्टीम मॉडिफिकेशन है। मैम अब तो आप लिप मॉडिफिकेशन भी कह रही हैं, इसका हेल्प ये भी कर रही है। नहीं, सुनिए, ये जो है, एक मिनट, ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम को ये फ्लैटेंड कर दिया है तो ये आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है। क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन। बट इसमें जो स्पाइन है, ये स्पाइन है, वो आपके क्या है, लीफ मॉडिफिकेशन। तो ये जो स्पाइन है वो किस में हेल्प करता है? तो वो हेल्प करता है आपका किस में? प्रोटेक्शन में। वही यहां पे लिखा हुआ है। समझ में आई ना बात, क्यों प्रोटेक्शन बोला है? तो आप लोग कैक्टस को दो तरीके से यूज करते सकते एग्जाम्पल में, एक स्टेम मॉडिफिकेशन में और एक लिप मॉडिफिकेशन में। स्टेम मॉडिफिकेशन में आ जाएगा उसके फ्लैट एंड सैक्युलेंट स्ट्रक्चर और लिप मॉडिफिकेशन में आ जाएगा स्पाइन। ये आप लोगों को याद रखना है। फिर स्टोरेज में आप लोग देखेंगे ऑनियन गार्लिक, जैसे हम लोग ऑनियन खाते, गार्लिक खाते, तो वो एक तरीके से फूड स्टोर रहता है और उसमें वाटर रहता है। देन हम लोग आगे चलते हैं और इसका जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एग्जाम्पल है वो ब्रायोफाइलम है और वो लीफ बड्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब हम लोग आ गए मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीफ टेंड्रिल्स कि लीफ से टेंड्रिल, पहले हम लोग स्टेम टेंड्रिल्स भी पढ़े थे, जो कुकुम्बर एग्जाम्पल था उसका, याद है ना? अभी है लीफ टेंड्रिल्स। मतलब क्या मैम? तो ऐसे आपके लीफ निकले हुए रहेंगे और इसी से आगे जाके आपका टेंड्रिल्स निकलेगा। समझ में आया? मतलब लीफ से। पर स्टेम क्या होता है? स्टेम टेंड्रिल्स होता है डायरेक्ट स्टेम से। ये कौन सा टेंड्रिल्स है? स्टेम टेंड्रिल्स। और ये कौन सा टेंड्रिल्स है? लीफ टेंड्रिल्स। लीफ टेंड्रिल्स। ओके, फिर आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देख लिए पी, और ये सिलेंडर होता है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर क्लाइंबिंग। मैंने आपको बताया था क्लाइंबिंग क्वाइल्ड स्ट्रक्चर रहेगा तभी वो क्लाइंब करेगा, स्टेम में ही मैंने बताया था, तो वही याद रखना है। इसका एग्जाम्पल पी हो जाता है। फिर लीफ स्पाइन, शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर प्रोटेक्शन एंड वाटर कंजप्शन। अभी मैंने कैक्टस का एग्जाम्पल दिया था, आपको ये याद रखना है। उसके बाद बोल रहा है स्टोरेज लीफ। अभी मैंने आपको बोला था कि ऑनियन और जो गार्लिक है वो फूड स्टोर करता है और वाटर स्टोर करता है। थिक फ्लैशी लीव्स टू स्टोर फूड एंड वाटर। आप लोगों को ये याद रखना है। अब इसके हम लोग फिगर देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, लीफ से ही आपका टेंड्रिल्स निकल रहा है, लीफ से ही आपका टेंड्रिल्स निकल रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे लीफ मॉडिफाई इनटू स्पाइन। ये कैक्टस है और कैक्टस की जो साइड में है वो देखिए आप क्या हो रहा है, स्पाइन्स निकल रहे हैं जो हेल्प करता है क्या, प्रोटेक्शन में। और ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ये आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है।
फिर प्याज को आप देख ले रहे हैं, ये जो हम लोग खाते हैं वो एक तरीके से लिप्स होते हैं, फ्लैसी लिप्स, ठीक है। देन फिर हम लोग चलेंगे इंसेक्टिवोरस लिप्स, ये क्या है भाई, तो ये बोल रहा है ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू सप्लीमेंट नाइट्रोजन। ये क्या करता है कि अपने जो ये इंसेक्ट खाता है, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं, इंसेक्टिवायरस लीव्स जो होता है, वो क्या करता है, ऐसे खुला हुआ रहता है पहले, जैसे ही उसके अंदर आपका कीड़ा आया वो झट से ऐसे बंद हो जाता है। मान लीजिए ये खुला ऐसे था, यहाँ पे एक कीड़ा आया, वो तुरंत ऐसे बंद हो जाता है और वो ट्रैप कर लेता है। सप्लीमेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को लेने के लिए। उसके एग्जाम्पल पिचर प्लांट एंड वाइनस फ्लाईट्रैप शनदेव। आप लोग अभी जाके तुरंत इसका फिगर देखेंगे, मैं अपलोड करना शायद भूल गई, पर आप लोग जरूर जाके देखिएगा कि पिचर प्लांट कैसा होता है, वाइनस फ्लाईट्रैप कैसे होते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं फाइलोड में। फाइलोड क्या बोल रहा है, पेटियोल बिकम्स ग्रीन एंड फ्लैटेंड, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। जिसके जो पेटियोल है वो आपके ग्रीन हो जाते हैं, फ्लैटेंड हो जाता है। फ्लैटेंड मैंने आपको बताया था कि उसमें ना उभरा हुआ पार्ट होता है, वो एक तरीके से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्टिप्यूल्स, मैंने किसको बोला था भाई, ये था और ये प्लांट था और ये स्टेम है। जो स्टेम और लीफ ब्लेड को अटैच करता है उसी को हम लोग क्या बोले थे, पेटियोल। अब ये क्या हो रहा है, फ्लैटेंड हो जा रहा है, फ्लैट हो गया। देखिए आप पेटियोल कैसा बन गया। और ये क्या वर्क करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, आप लोग देख रहे हैं। और ये एग्जाम्पल इसका है ऑस्ट्रेलियन एकाशिया, याद रखना है। देन फिर हम लोग आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव लीफ, बियर्स बड इन मार्जिन विच डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट, एग्जाम्पल बायोफाइलम। देखिए ये क्या होता है, लीफ ऐसे ऐसे होता है, इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। यहीं पे क्या होते हैं, बड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो डेवलप हो जाते हैं एक न्यू प्लांट्स में। ये आप लोगों को याद रखना है, जिसका एग्जाम्पल है बायोफाइलम। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।